नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम कुछ बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल ऑन सिमेट्रिकल फॉल्ट की। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है न्यूमेरिकल का। द फिगर शोज सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ थ्री फेज सिस्टम। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम है थ्री फेज सिस्टम का। इसमें अल्टरनेटर ए और अल्टरनेटर बी है। इसका परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है 30% एंड 50%। ये जो परसेंटेज रिएक्टेंस है ये इसके बेस पे दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ पर यूनिट रिएक्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं इस सिस्टम के बेस पे। तो हमने ये 30% कैलकुलेट किया हुआ है इसके बेस पे। ऑल्टरनेटर बी का रिएक्टेंस परसेंटेज रिएक्टेंस है 50% इसके बेस पे। Percentage reactance of each alternator is based on their own capacity. Find the short circuit current that will flow on the complete three phase fault. जब सिस्टम का फीडर है, बस बार है और ये फीडर है, तो फीडर पे जब कंप्लीट थ्री फेज फॉल्ट हो जाएगा तो इसमें फॉल्ट करंट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जितने भी न्यूमेरिकल बनाएंगे उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। हर न्यूमेरिकल के लिए वो स्टेप काम आएगा, उसको हम पहले देख लेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो सबसे पहले ये हमने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। सबसे पहले हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ दी सिंगल लाइन थ्री फेज सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दूसरे स्टेप की बात करें तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे ड्रॉ दी रिएक्टेंस डायग्राम। हम देखेंगे कैसे, अभी हम स्टेप देख लेते हैं उसके बाद रिएक्टेंस डायग्राम पे आएंगे। ड्रॉ दी रिएक्टेंस डायग्राम from single line diagram। एक बार सिंगल लाइन डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, उससे हम उसी से रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करेंगे, चूज अ कॉमन बेस। अब जैसे इसका बेस है 15,000 kVA और दूसरे सिस्टम का बेस है, जनरेटर बी का बेस है 20,000 kVA। तो हम जो चीजें कैलकुलेट करेंगे वो कॉमन बेस पे कैलकुलेट करेंगे। और इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में है कि चूज द कॉमन बेस 35,000 kVA। तो हम एक कॉमन बेस चूज करेंगे। प्रॉब्लम में दिया ना हो तो अपने मन से चूज करेंगे। चूज द कॉमन बेस विच इज न्यूमेरिकली कन्वीनियंट, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितने भी परसेंटेज रिएक्टेंस है उसको जो हमने बेस चूज किया है उस पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट ऑल दी reactances, percentage reactances on the new chosen base। नए बेस पे इसका मान 30%, इसका मान 50% नहीं रह जाएगा, नया वैल्यू आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट आई बेस और केवीए बेस ऑन द न्यू चूजन वैल्यू। अब हम नया आई बेस निकालेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप में from the I
base we will calculate शॉर्ट सर्किट करंट। कैसे निकालेंगे शॉर्ट सर्किट करंट? IAC इज इक्वल टू जो हमने नया आई बेस निकाला है डिवाइडेड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस इनटू 100। यदि XPU होता तो 100 नहीं होता, खाली आई बेस अपॉन XPU होता। उसी तरह से KVA शॉर्ट सर्किट कैसे निकालेंगे? जो हमने KVA बेस नया चूज किया है डिवाइडेड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस इनटू 100। तो ये जो 6 स्टेप है वो सारे प्रॉब्लम में हम फॉलो करेंगे इंक्लूडिंग दिस प्रॉब्लम। तो अब हम इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, ये डिलीट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में सिंगल लाइन डायग्राम पहले से ही ड्रॉन है, तो अभी हम रिएक्टेंस डायग्राम इससे ड्रॉ करेंगे। तो अभी ये वाला जो ऑल्टरनेटर है ऑल्टरनेटर ए है, तो ऑल्टरनेटर ए का रिएक्टेंस हमने ड्रॉ किया। ये रिएक्टेंस का सिंबल है और यहां पे लिखा हमने XA। क्लियर? उसी तरह से हमने XB को ड्रॉ किया, ये है XB, और बैक साइड में ये है न्यूट्रल, ये है बस बार, और ये है फीडर। फीडर में फॉल्ट हुआ है। ये डायग्राम है हमारा। अभी हम XA और XB कैलकुलेट करेंगे। ऑल्टरनेटर A है, ऑल्टरनेटर B है। XA और XB तो दिया हुआ है, लेकिन कॉमन बेस पे अब हम XA XB कैलकुलेट करेंगे। XA कितना है? 30%। तो अब न्यू बेस हमने कितना सेलेक्ट किया है? दो अलग अलग बेस थे, उसका हमने एक बेस सेलेक्ट किया। क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बेस कितना है? 35,000 kV, और ये कितने बेस पे था? 15,000 kVA पे था। तो जो नया XA आएगा वो इतना आएगा। कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेटर के हेल्प से। उसी तरह से XB कितना आएगा? XB आएगा 50 इंटू 35,000 अपॉन 20,000। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 इंटू 35,000 अपॉन 15,000, ये आ गया 70%। उसी तरह से नए बेस पे हम XB कैलकुलेट करेंगे, तो XB आ जाएगा नया बेस है 20,000 का। XB आ गया 87.5%। अब ये XA और XB, XA को हम लिख देते हैं 70 और XB कितना हो गया? 87.5%। अब हम देख रहे हैं कि XA और XB दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट X कितना होगा परसेंटेज में? XA पैरेलल XB, ये कितना होगा? 70 इंटू 87.5 अपॉन 70 प्लस 87.5, ये कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा? ये आ जाएगा 38.89 रिएक्टेंस परसेंटेज में आ जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है आई बेस कैलकुलेट करना। आई बेस कैलकुलेट होगा 35,000 kVA पे। तो करंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यदि पावर दिया हुआ हो तो पावर कितना होता है? √3 इंटू
लाइन करंट इनटू फेज करंट, और पावर फैक्टर है तो यहां तो पावर फैक्टर की बात नहीं है, यहां तो केवीए में दिया हुआ है, ये रियल पावर की बात हो रही है, ये एपरेंट पावर की बात हो रही है। तो यहां हम 35,000 केवीए अपॉन √3 इंटू वोल्टेज कितना है इसका 12,000 वोल्ट। क्लियर? और ये केवीए है तो इंटू 1,000 और है, 1,000 और है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 35,000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 12। आंसर इज 1683.9। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1684 एम्पियर लिख देते हैं। ये बेस करंट आ गया कॉमन बेस पे 35,000 केवी पे। अब हमें निकालना क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, जो फॉल्ट करंट है। तो फॉल्ट करंट हमने पूरा रिएक्टेंस भी निकाल लिया सिस्टम का, वो आ गया हमारे पास एक्स इक्विवेलेंट। तो आईएससी कितना होता है, आई बेस डिवाइडेड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस, जो कि है हमारा परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट इनटू 100। तो ये हमारा फॉल्ट करंट आ जाएगा। ये कितना आएगा 38.89 इंटू, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट 4330 एम्पियर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमसे पूछा हुआ है शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट केवीए भी पूछा जा सकता है, उसको भी निकाल सकते हैं। इसी प्रॉब्लम में शॉर्ट सर्किट केवीए भी निकाल लेते हैं। केवीए शॉर्ट सर्किट ये कितना होगा, जो कॉमन बेस का केवीए है 35,000 अपॉन परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट इनटू 100। 35,000 डिवाइडेड बाय 38.89 इंटू 100। तो केवीए कितना आ जाएगा शॉर्ट सर्किट होके, $89,899.97.43 इतना केवी आ जाएगा। इसका मतलब कि सिस्टम में यदि सर्किट ब्रेकर लगाना है, यहां पे सपोज हमें सर्किट ब्रेकर लगाना होता, तो सर्किट ब्रेकर का कैपेसिटी कितना रखते हैं हम, लगभग 90,000 केवी हमें रखना पड़ता, जबकि सिस्टम कितना है 35,000 केवी का ही हमने माना है। तो इस तरह से हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे। अब हम अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो हम आगे ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल, ये ट्रांसमिशन लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम है। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट 10 kV हैविंग जेड। ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस है, मिलकर हो गया इंपीडेंस, एंड इज फेड थ्रू अ ट्रांसफार्मर ऑफ, ये ट्रांसफार्मर है 5 MVA का और इसका रिएक्टेंस है, परसेंटेज रिएक्टेंस है 5%। द बस बार इज सप्लाइड बाय 10 MVA अल्टरनेटर, ये 10 MVA का अल्टरनेटर है और इसका रिएक्टेंस कितना है 10% है। देन कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट एट द गिवन फॉल्ट लोकेशन। यहां पे फॉल्ट आ गया तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम से रिएक्टेंस डायग्राम बनाना। तो रिएक्टेंस डायग्राम हम बनाएंगे, ये न्यूट्रल से चालू करेंगे। सबसे पहले ऑल्टरनेटर का रिएक्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये ऑल्टरनेटर का रिएक्टेंस है। इसके बाद है ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस,
ये है ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, XA ऑल्टरनेटर का रिएक्टेंस, XT ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, TRF ट्रांसफार्मर। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस XT। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का रेसिस्टेंस RT। उसके बाद फॉल्ट। क्लियर? अब हमें ये सब कैलकुलेट करना है एक कॉमन बेस पे। तो सबसे पहले हम कॉमन बेस को चूज करेंगे। क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है कॉमन बेस, तो कॉमन बेस को हमने माना जो सबसे हाईएस्ट बेस है सिस्टम में, 5 MVA हाईएस्ट नहीं है, ऑल्टरनेटर सबसे ज्यादा MVA का है। कितने का है? 10 MVA का है। तो इसको हमने कॉमन बेस चूज कर लिया। अब कॉमन बेस चूज किया तो अल्टरनेटर का जो परसेंटेज रिएक्टेंस है वो 10% ही रहेगा, क्योंकि 10 इंटू 10/10, तो ये 10% ही रहेगा। बात करें ट्रांसफार्मर की जिसका परसेंटेज रिएक्टेंस है 5%, तो जब हम बेस चेंज करेंगे, ये नया वाला केवीए है और ये पुराना वाला केवीए है, तो इसको करेंगे तो कितना होगा? ट्रांसफार्मर का परसेंटेज 10% रिएक्टेंस हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का 4 ओम है, तो 4 डिवाइडेड बाय बेस कितना हुआ? 5 नहीं है, अब नया बेस है 10 इंटू 100। ये एक्चुअल वैल्यू है, यहां पे परसेंटेज है, तो यहां ध्यान दीजिएगा 4/10 इंटू 100 कितना हो गया? ये 40% हो गया। ये भी एक्चुअल वैल्यू है। रेजिस्टेंस कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 10% हो गया। अब ये टोटल रिएक्टेंस सीरीज में है सारा, तो X इक्विवेलेंट कितना हो गया? 10 10 40, 10% जोड़ 10% प्लस 40% इज इक्वल टू 60%। अब बात करें रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस कितना है? 10%। अब यहां पे रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों है, तो हम क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट इंपीडेंस परसेंटेज में निकालेंगे। परसेंटेज, ये भी परसेंटेज में है, दिस इज आल्सो इन परसेंटेज। तो ये कितना होगा? 10 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। कितना आएगा आंसर? 60.83827 को हमने अप्रोक्सीमेट किया। ये है पूरे लाइन का इंक्लूडिंग ऑल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर और लाइन का पूरे का जेड इक्विवेलेंट परसेंटेज। तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा? आईएससी कितना होगा? आई बेस डिवाइडेड बाय परसेंटेज जेड इंटू 100। अब आई बेस कितना होगा? कैलकुलेट नहीं किया अभी हमने। पावर कितना है? 3 फेज का पावर। हमने सिस्टम का बेस चुना है 10 MVA, और वोल्टेज कितना है सिस्टम का? √3 इंटू 10 kV। तो यहां m करेंगे तो k इंटू k होता है m, तो 10 के से 10 के कैंसिल, आईएससी कितना हो गया? आई बेस 57350 डिवाइडेड बाय 60.83 इंटू 100। $949 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली।
अब ये क्वेश्चन में होता शॉर्ट सर्किट करंट की जगह पे शॉर्ट सर्किट केवीए होता, तो वो कितना होता? शॉर्ट सर्किट केवीए सिस्टम का कितना होगा? बेस केवीए। बेस केवीए कितना है? 10 MVA है, तो 10 के हो गया डिवाइडेड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस 60.83 इंटू 100। 10 MVA को हम 10,000 KVA भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 60.83 इंटू 100, ये आ जाएगा 16440 अप्रोक्सीमेटली, इतना केवीए आ जाएगा। जब फॉल्ट होगा सिस्टम में यहाँ पे, तो सिस्टम का केवीए इतना हो जाएगा, मतलब कि सर्किट ब्रेकर हम लगाएंगे वो 16440 केवीए का लगाएंगे। एमवीए में बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 16.44 MVA का हो जाएगा। ऑल्टरनेटर सिस्टम में कितने MVA का है? 10 का, लेकिन सर्किट ब्रेकर कितने का लगाना पड़ेगा? 16 MVA का लगाना पड़ेगा, 16.44 MVA का। ये तो ये हो गया। अभी इसी क्वेश्चन में फॉल्ट लोकेशन सपोज यहां पे हो, ये फॉल्ट लोकेशन, ये फीडर है। फॉल्ट लोकेशन कहां पे है? ट्रांसफार्मर के पास, ये है फॉल्ट। तब शॉर्ट सर्किट करंट कितना होता और शॉर्ट सर्किट केवीए कितना होता? तो हम बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट केवीए का। शॉर्ट सर्किट केवीए कितना होता जब फॉल्ट यहां पे होता? तो उसमें हम रिएक्टेंस निकालेंगे। बेस वही है, अब एक्स इक्विवेलेंट कितना होगा? परसेंटेज एक्स यहां तक फॉल्ट लोकेशन तक 10% प्लस 10%, 10% अल्टरनेटर का, 10% ट्रांसफार्मर का, 20%। फॉल्ट तक का रिएक्टेंस कितना है? 20%। तो शॉर्ट सर्किट केवीए कितना होगा? शॉर्ट सर्किट केवीए बेस ये है 10,000 डिवाइडेड बाय 20% इंटू 100, ये कितना होगा? 50,000 केवीए। आप देख सकते हैं इसमें रिएक्टेंस काफी कम है, 20 है। पहले वाले में 60.83 था, तो फॉल्ट जो शॉर्ट सर्किट केवीए था वो काफी कम आया था। अभी कितना आया? एमवीए में बात करेंगे तो 50 MVA आ गया। मतलब कि फॉल्ट ऑल्टरनेटर के जितना ही नजदीक होगा उतना ही ज्यादा सीवियर होगा, उतना ही ज्यादा शॉर्ट सर्किट करंट होगा, ज्यादा उतना ही ज्यादा शॉर्ट सर्किट केवीए होगा।